अब आ जाओ सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। कुछ प्रोसेस भी हैं अपनी, जैसे सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर थे, ऐसे सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। सॉइल बनने के बाद फिर कुछ और चीज़ें होती हैं जिससे अलग अलग टाइप की सॉइल्स बन जाती हैं। देखिए सिंपल सा है ये भी। सबसे पहले अपन बात करते हैं कैल्सिफिकेशन की। तो पहले तो हेडिंग डाल दो ऊपर, क्या पढ़ रहे हैं हम, सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। देखिए एक होता है कैल्सिफिकेशन। क्या होता है कैल्सिफिकेशन? नाम से समझ में आ रहा है। कैल्सिफिकेशन का मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। मतलब यहाँ पर कैल्शियम का डिपोजिशन होगा। डायरेक्ट कैल्शियम का नहीं होता, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। कैल्शियम जो है वो कार्बोनेट के फॉर्म में, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में डिपॉजिट होता है। तो कैल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम कार्बोनेट। इसे कहा जाता है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, डिपोजिशन ऑफ CaCO3। ये जो CaCO3 यही तो क्या है? जिप्सम है। इसी को तो क्या बोलते हैं? जिप्सम। CaCO3 ही तो क्या होता है? जिप्सम। बस वो तो हाइड्रेटेड जिप्सम होता है, इसमें 2H2O लगा दो तो हाइड्रेटेड हो जाएगा, एक नॉन हाइड्रेटेड होता है। तो एक तरह से जिप्सम का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसी को अपन जिप्सीफिकेशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? जिप्सीफिकेशन। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए जिप्सीफिकेशन या कैल्सिफिकेशन के नाम से तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा है आपका डीकैल्सिफिकेशन, जस्ट अपोजिट कर दो। कैल्सिफिकेशन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट जुड़ रहा था, डीकैल्सिफिकेशन मतलब यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो रिमूव होगा, रिमूवल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। समझ गए? अब आ जाओ इंपॉर्टेंट, पॉडजोलाइजेशन। क्या कहते हैं इसको? पॉडजोलाइजेशन। हेडिंग डाल दे इसके ऊपर, PODZOLIZATION। ठीक है, कुछ लोग ZA लिखते हैं, कुछ SA भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो पॉडजोलाइजेशन क्या होता है इसको बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पर देखो। यहाँ पर तो बना देता हूँ मैं थोड़ा सा आपका एक प्रोफाइल। ये आपका है क्या? A हॉरिजन, ये है आपका B हॉरिजन, ये है आपका C हॉरिजन। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो क्या होता है, जैसे कि मान लो ये रही अपनी सॉइल अपर लेयर, मतलब A हॉरिजन। अब क्या हुआ, यहाँ पर बरसा पानी, बारिश हुई। बारिश होने से क्या होगा? ये पानी यहाँ गिरेगा, कुछ पानी बहकर जाएगा, कुछ पानी नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, ये जो पानी नीचे जाएगा ना, इसके साथ देखो ये जो A हॉरिजन है यहाँ पर, पहले देख लो क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो यहाँ पर पाया जाता है सेस्की ऑक्साइड। ये सेस्की ऑक्साइड क्या होता है? आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं, उसी को सेस्की ऑक्साइड कहते हैं। सेस्की ऑक्साइड का मतलब होता है आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये पाए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर और अच्छा क्वांटिटी में क्या पाया जाता है? सिलिका। ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, सिलिका और सेस्की ऑक्साइड। सेस्की ऑक्साइड को आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कहते हैं। सिलिका मैंने इसलिए लिखा क्योंकि सिलिका की भी जरूरत पड़ेगी अपन को। रेनफॉल होती है, बारिश होती है, बारिश में कब जिस सेस्की ऑक्साइड जो है आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, अगर ये भी पानी के साथ, बारिश के पानी के साथ इस A हॉरिजन से B हॉरिजन में चला जाए, यहाँ से मूव करके नीचे आ जाए, कौन? सेस्की ऑक्साइड, तो ऊपर वाले हॉरिजन में क्या होगा? कमी हो जाएगी सेस्की ऑक्साइड की, यानी कि ऊपर वाले हॉरिजन में सिलिका रिच हो जाएगा और सारा की सारा सेस्की ऑक्साइड कहाँ आ जाएगा? B हॉरिजन में आ जाएगा, जिसकी वजह से B हॉरिजन का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ग्रे कलर का हो जाएगा या फिर ऐश कलर का हो जाएगा। ऐश मतलब राख, कोई चीज़ जल जाती है, जलने के बाद जो राख बनती है उसको कहते हैं ऐशी कलर। ठीक है, तो वो कलर उसका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ग्रे कलर का या ऐश कलर का हो जाएगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? पॉडजोलाइजेशन। तो पॉडजोलाइजेशन को सिंपल सी अपन डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? डिपोजिशन ऑफ सेस्की ऑक्साइड, डिपोजिशन ऑफ सेस्की ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पर सेस्की ऑक्साइड की जगह पर वो आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी लिख सकता है। तो डिपोजिशन ऑफ सेस्की ऑक्साइड
इन बी हॉरिजन, इन बी हॉरिजन, इन बी हॉरिजन, और ये आया कहाँ से? फ्रॉम द ए हॉरिजन। अरे भाई, फ्रॉम द ए हॉरिजन। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से, इट लुक लाइक, ये कैसा दिखने लगता है? इट लुक लाइक ग्रे एंड एशी। ये कैसा नज़र आता है? ग्रे एंड एशी कलर का। समझ में आ गया? यही है पॉडजोलाइजेशन। अच्छा, अब ये जो पॉडजोलाइजेशन है, इसमें देखो दो शब्द हैं आपके। ये जो पॉडजोल है आपका, PODZOL, पॉडजोल, इसमें कितने शब्द हैं? 2 वर्ड है इसके अंदर। कौन कौन से? एक है पॉड और दूसरा है जोल। अच्छा, ये जो पॉडजोलाइजेशन है, ये लिया कौन सा शब्द है आपका? ये दोनों ही आपका रशियन शब्द है। ये कैसा शब्द है आपका? रशिया का है, रशियन वर्ड है आपके लिए। जैसे अपन बोला लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड, ऐसे रशियन वर्ड है पॉड प्लस जोल। पॉड का मतलब क्या होता है? अंडर, नीचे, ठीक है। और जो जोल जो होता है ना, इसका मतलब होता है ऐशी कलर, ऐशी, राख जैसा दिखने वाला। ठीक, समझ गए? इसलिए इसका नाम क्या है पड़ा है? पॉडजोलाइजेशन। मतलब नीचे वाली जो सरफेस है वो ऐशी नज़र आएगी, ग्रे कलर की नज़र आएगी, उसमें सेस्की ऑक्साइड ज़्यादा होगा। ऊपर वाले रीजन में, ऊपर वाले ए हॉरिजन में सेस्की ऑक्साइड नहीं होगा, जैसे आपको यहाँ नज़र आ रही है। ये देखो, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला रीजन, ये कैसा दिख रहा है आपको? ग्रे कलर का, ऐशी कलर का। ठीक है, सॉरी क्या बता दिया मैंने? ये ग्रे कलर का, ऐशी कलर का रीजन, ये कैसा है आपका? पॉडजोलाइजेशन की वजह से। इसमें सेस्की ऑक्साइड रिच है, ऊपर से सेस्की ऑक्साइड सारा कहाँ आ गया? नीचे आ गया। समझ गए? ये होता है पॉडजोलाइजेशन। अब एक दूसरा जस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी इसके जैसा ही है, जिसको अपन कहते हैं लेटराइजेशन। अरे इतना मोटा काहे लिखा लिया भाई? लेटराइजेशन। क्या करते हो? लेटराइजेशन, इसको देखो, ये भी बिल्कुल अच्छा है, सिंपल सा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है। लेटराइट सॉइल का नाम सुना है? ऐसी होती है, ये होती है क्या? लेटराइट सॉइल। कौन सी सॉइल है ये? लेटराइट सॉइल। ये है लेटराइट सॉइल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। और काफ़ी सारे काफ़ी सारी क्रॉप्स हैं आपकी, बेसिकली प्लांटेशन क्रॉप के लिए काफ़ी अच्छी होती है लेटराइट सॉइल। अब देखो लेटराइजेशन में क्या होता है। सबसे पहले तो देखो, ये जो लेटराइट है, लेटराइट, ये जो लेटराइट शब्द है ना, ये आपका एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्रिक्स। इसका मतलब क्या होता है आपका? ब्रिक्स, या फिर कहो टाइल्स। ठीक, अब देखो लेटराइजेशन में क्या होता है, फिर से वही बना लो। ये ए हॉरिजन, बी हॉरिजन। अब देखो यहाँ पर कुछ कंडीशंस चाहिए। एक तो बहुत तेज बारिश हो, हाई रेनफॉल, या कह सकते हैं हाई नहीं, कंटिन्यूअस रेनफॉल, लगातार तो बारिश होनी चाहिए, ठीक है। और हाई टेम्परेचर होना चाहिए। जब ये 2 चीज़ें होंगी तब यहाँ पर कुछ बदलाव होगा। ये हो रही है बारिश, लगातार बारिश हो रही है। तो मैंने 2 चीज़ें बताई थी यहाँ पर, कौन कौन सी? एक तो होता है यहाँ पर क्या? सेस्की ऑक्साइड, जिसको हम लोग आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कहते हैं, आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कहते हैं। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी यहाँ पर? सिलिका। पॉडजोलाइजेशन में क्या हो रहा था? ये सेस्की ऑक्साइड नीचे जा रहा था, लेकिन लेटराइजेशन में क्या होगा? सिलिका नीचे जाएगा। यहाँ पर जब ये वाटर नीचे की तरफ जाएगा तो इसके साथ साथ क्या होगा? सिलिका जो है वो भी नीचे चला जाएगा, इसकी भी क्या हो जाएगी? लीचिंग हो जाएगी। ये भी आपका ए हॉरिजन से कहाँ चला जाएगा? बी हॉरिजन में चला जाएगा। मतलब ये जो ए हॉरिजन है, ये टॉप मोस्ट जो ए हॉरिजन है, इसके अंदर सिलिका की कमी हो जाएगी। इसके अंदर ए हॉरिजन के अंदर क्या हो जाएगा? ये सिलिका डेफिशिएंट हो जाएगा, इसके अंदर सिलिका बचेगा ही नहीं। ये क्या हो जाएगा? सिलिका डेफिशिएंट। तो जब ये सिलिका डेफिशिएंट है, पहले इसके अंदर 2 चीज़ें थी, अब सिलिका चला गया, मतलब इसके अंदर अब क्या बचा? सेस्की ऑक्साइड बचा। तो सिलिका डेफिशिएंट का हो या फिर सेस्की ऑक्साइड रिच का हो,
ये क्या हो जाएगा, सेस्की ऑक्साइड रिच हो जाएगा। कहने को मतलब यहाँ पर लगभग 70 to 80% अब सेस्की ऑक्साइड ही बचा है, ये डोमिनेटेड हो गया। ऐसी जो सॉइल होती है ना, इसको कहते हैं लेटराइट सॉइल। तो ये जो लेटराइट सॉइल है ना, ये क्या है, सेस्की ऑक्साइड रिच सॉइल है, सेस्की ऑक्साइड रिच सॉइल है। इसके अंदर आपको आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगा। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, लेटराइजेशन। तो लेटराइजेशन में क्या हो गया, तो लेटराइजेशन में दो कंडीशन बहुत ज़रूरी है। एक, रेनफॉल कंटिन्यूस होनी चाहिए और टेम्परेचर हाई होना चाहिए। तो सिलिका सारा नीचे लीच आउट हो जाता है, इस ए ऑरिजिन से बी ऑरिजिन में पहुंच जाता है सारा की सारा सिलिका। तो यहाँ पर ऊपर क्या बचता है, केवल सेस्की ऑक्साइड अकेला बचता है, और इसका कंसंट्रेशन भी कितना, 70 to 80% तक पहुँच जाता है। तो ये क्या होता है, सेस्की ऑक्साइड रिच सॉइल हो जाती है, जिसको हम लेटराइट सॉइल कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं यहाँ पर जो इसमें कल्टीवेट काफ़ी अच्छे से की जाती हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है उनकी। वो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन सी, लाइक कॉफ़ी, बनाना और पाइनएप्पल और आपका कोकोनट। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है जो लेटराइट सॉइल में काफ़ी अच्छे से ग्रो कर जाती है। समझ गए बातें। अब आ जाओ अपना, एक होता है जिलेशन, एक प्रोसेस होती है क्या, जिलेशन। जिलेशन, अब ये जिलेशन क्या होता है भाई, जिलेशन क्या होता है, जिली का फॉर्मेशन होता है, जिली फॉर्मेशन, हार्मोन नहीं रे, फॉर्मेशन, जिली फॉर्मेशन। जिलेशन मतलब जिली फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। ये जिली क्या चीज़ होता है, ब्लू ग्रे कलर का होता है, ब्लू क्ले कह सकते हैं इसको अपन, ब्लू कलर का क्ले होता है। क्या होता है, जब वाटर लॉक्ड कंडीशन हो, वाटर लॉक्ड कंडीशन जब हो जाती है, या फिर कहें अपन पुअर ड्रेनेज हो, अच्छे से ड्रेनेज ना हो पाए, पानी भरा हो, तो ऐसी कंडीशन में, वाटर लॉक्ड कंडीशन जब पुअर ड्रेनेज होता है, तो सॉइल के लोअर पार्ट में, निचले हिस्से में, सॉइल के लोअर पार्ट में, निचले हिस्से में ये ब्लू कलर का क्ले फॉर्म हो जाता है, ब्लू कलर का क्ले फॉर्मेशन हो जाता है। इसी ब्लू क्ले को क्या कहते हैं हम लोग, जिली। ठीक है, और इसी की प्रोसेस को क्या कहते हैं, जिलेशन। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर पानी का प्रॉपर तरीके से, जैसे कि पीट सॉइल, मक सॉइल मैंने बताया था, नहीं बताया, अभी आपको पढ़ेंगे अपन। ठीक है, पानी जब यहाँ पर भरा रह जाता है तो नीचे वाली जो सॉइल होती है, ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है, ये कैसा हो जाता है आपका, ब्लू कलर का हो जाता है, ब्लू क्ले यहाँ पर बन जाती है, जिसको बोलते हैं अपन क्या, जिली। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जिलेशन कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। और देखो कुछ छोटी छोटी चीज़ें, जैसे को एक होता है आपका सेलिनेशन, एक होता है सेलिनेशन। देखो कुछ चीज़ें कन्फ्यूजिंग होती हैं, एक सेलिनेशन होता है और एक होता है सोलोनाइजेशन, और एक होता है सोडोलाइजेशन। सोडोलाइजेशन सब एक जैसे लग रहे हैं, सेलिनेशन, सोडोलाइजेशन, सोलोनाइजेशन, सोडोलाइजेशन, क्या क्या अंतर है तीनों में समझो जरा। कलर चेंज करो यार, बहुत टाइम हो गया, ये ले लेते हैं वाइट। देखो सेलिनेशन का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट, एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट। जब सॉल्युबल सॉल्ट एक्यूमुलेट होते हैं तो उसको कहते हैं सेलिनेशन। ठीक है, अब सोलोनाइजेशन, सोलोनाइजेशन का मतलब होता है आपका एक्सचेंजेबल सोडियम, एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सचेंजेबल सोडियम, एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सचेंजेबल सोडियम। जो सोडियम है वो एक्सचेंजेबल फॉर्म में है, मतलब उसका एक्सचेंज, वो एक्सचेंज हो सकता है। सोडियम पॉजिटिव आयन होता है, ये नेगेटिव आयन के साथ एक्सचेंज कर सकता है, एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सचेंजेबल सोडियम। ठीक है, और सोडिलाइजेशन मतलब जस्ट अपोजिट हो जाता है। सोडिलाइजेशन का मतलब होता है यहाँ पर रिमूवल ऑफ सोडियम, रिमूवल ऑफ सोडियम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सोडियम का एक्यूमुलेशन होता है, तो एक्यूमुलेशन होगा मतलब यहाँ पर एल्कलाइन सॉइल बनेगी, इसलिए उसको एल्कलाइन क्या कहते हैं, अजीब सा तो नाम है इनके यार,
एल्कलाइजेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? एल्कलाइजेशन भी कहा जाता है। और यहाँ से सोडियम वापस से रिमूव होता है, मतलब वापस से एल्कलाइन कंडीशन हट जाएगी, तो इसको कह देते हैं री एल्कलाइजेशन। क्या कहते हैं इसको? री एल्कलाइजेशन। समझ गए? सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन है। अब एक होता है आपका पेडोटर्वेशन, इसको देखो भाई, पेडोटर्वेशन। ये किस बला का नाम है? पेडोटर्वेशन। पेडोटर्वेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ सॉइल। पेडोटर्वेशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ सॉइल। सॉइल की जो मिक्सिंग होती है उसी को पेडोटर्वेशन कहते हैं। तो 3 तरीके से हो सकती है भाई इसकी मिक्सिंग। एक तो फाउनल से, दूसरा फ्लोरल से, और एक होता है एग्रिलिक। एग्रिलिक पेडोटर्वेशन। ठीक है, तो एक होता है फ्लोरल पेडोटर्वेशन और एक होता है आपका फाउनल पेडोटर्वेशन। अब ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है आपका, फाउना एंड फ्लोरा। फाउना का मतलब क्या होता है? एनिमल। तो जब एनिमल से सॉइल की मिक्सिंग होगी, कौन सा एनिमल सॉइल मिक्सिंग करता है? अर्थवॉर्म करते हैं ना, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जो है वो सॉइल की मिक्सिंग करते हैं। फ्लोरल में क्या है आपकी? प्लांट्स हैं, बेसिकली प्लांट्स के रूट्स हो गए, ये सब क्या है आपके फ्लोरल में आते हैं, जितने भी प्लांट्स हैं वो अगर करते हैं। अब एग्रीलिक में देखो आप, यहाँ पर एग्रीलिक में जैसे कि अपना ब्लैक सॉइल आपने देखा है, ये मैं बता चुका था पहले भी। ब्लैक सॉइल के अंदर एक मिनरल पाया था मोन्टमोरिनोलाइट, जिसकी वजह से इसके अंदर स्वेलिंग प्रॉपर्टी और श्रिंकिंग प्रॉपर्टी। तो ऑटोमेटिकली ये क्या होता है? पानी डालोगे तो स्वेल हो जाएगी, फूलने लगेगी, पानी कम कर दोगे तो मिक्स श्रिंक हो जाएगी, फिर फूलेगी, फिर श्रिंक होती है। क्या हो रहा है? अपने आप मूवमेंट हो रही है, मतलब मिक्सिंग हो रही है। तो इसको क्या बोलते हैं? एग्रीलिक पेडोटर्वेशन। तो ब्लैक सॉइल के अंदर क्या होता है? यहाँ पर सॉइलिंग एंड श्रिंकिंग प्रॉपर्टी। सॉइलिंग एंड श्रिंकिंग प्रॉपर्टी जो होती है, ये क्या है आपका? एग्रीलिक पेडोटर्वेशन। समझ गए? ये हो गया अपने सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस। थैंक यू।